निधि सिंह और आप देख रहे हैं रबजी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और अभी हम इस वक्त मौजूद हैं पटना स्टेशन पे, जहां पर यहाँ पे कुछ लोगों से हम जानेंगे कि बिहार में जो जातिगत जनगणना हो रही है उसको लेकर के वो लोग के मन में क्या विचार है, वो लोग क्या सोचते हैं जातिगत जनगणना को लेकर। तो आइए हम यहाँ के जो लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं उनसे बात करते हैं। बिहार में जो जनगणना हो रहा है, जातिगत जनगणना, उसको लेकर के आपका क्या विचार है? जातीय जनगणना को लेकर इससे तो पॉलिटिक्स है। क्यों? क्या चीज़? क्यों? जस्ट लाइक नीतीश सरकार अपनी मतलब वोट बैंकिंग के लिए सब कर रही है जातीय जनगणना, जिससे हमको। आपसे अगर पूछेगा कि आपका क्या जात है तो आप क्या बोलेंगे? आपका क्या जात है? मेरा जस्ट लाइक हम ओबीसी में आते हैं। ओबीसी में आप आते हैं। ओबीसी वहाँ पे कैटेगरी आपसे नहीं पूछेगा, जाति पूछेगा कि आप कौन सा जाति से? ज़्यादा कास्ट से आते हैं। अच्छा, और भी लोग, बहुत सारे लोग हैं कि अपर कास्ट आते हैं, लोअर कास्ट, क्या वो बोलने में कैपेबल होंगे? लोग अच्छे से आराम से बोल लेंगे कि हम ये जाति से आते हैं? नहीं, वो SC ST कैटेगरी के होंगे, वो तो बोल नहीं सकेंगे क्योंकि उसको जस्ट लाइक पहले से उसको दबा करके रखा गया है। आपको क्या लगता है अंकल कि जो जाति जनगणना हो रहा है वो सही हो रहा है बिहार में? हमको तो नहीं लगता। नहीं हो रहा है सही? नहीं। अगर आपसे पूछेंगे आकर कि आपका जाति क्या है? जाति इसका मतलब है आपस में जो भी करवा रहे हैं वो मतभेद करवा रहे हैं, क्या फलना से फलना चाहिए। सब धरती पर एक कैटेगरी के मनुष्य हैं, चाहे औरत हो, सब एक तरह के हैं। हम लोग के कोई में एक अंतर नहीं होना चाहिए। हम लोग सब एक माई बाप के संतान हैं। पृथ्वी पर सब भगवान हैं, सब देवता हैं, सब लक्ष्मी हैं। अच्छा नहीं हो रहा है जो जाति जनगणना? नहीं, एकदम नहीं। आप इसके खिलाफ हैं? हम इसके खिलाफ हैं। आपसे पूछेगा तो आप नहीं बताएंगे, आप क्या कहेंगे कि हम क्या हैं? हम कहेंगे हम धरती पर एक माई बाप के संतान हैं, चाहे वो किसी को खून काट के देखिए, सूरज की रोशनी देखिए, सब जाति के लिए एक है। तो फिर यहाँ मत जनगणना जाति अंतर क्यों हो रहा है? सब माई बाप सब के एक है ऊपर। ये तो आपस में मतभेद करना हुआ। सही बात। अंकल, अभी बिहार में जाति जनगणना हो रहा है, उसको लेकर के आप कुछ कहेंगे? नहीं, हम नहीं कुछ बता सकते। हाँ? हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? हमको अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं है? आप बहुत बड़े लग रहे हैं, तो अनुभव तो इतना होना चाहिए ना। अनुभव नहीं। जाति जनगणना हो रहा है उसके बारे में आपको नहीं मालूम? नहीं, अनुभव नहीं। अनुभव नहीं। आपसे पूछेंगे तो आप बता दीजिएगा। नहीं, अनुभव नहीं तो क्या बता। आप बताइए, जाति जनगणना हो रहा है बिहार में, जातीय जनगणना, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? ना, जनगणना तो होना चाहिए, अच्छा बात है। नया जनरेशन भाई बहुत सा हो रहा है, उसलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसी के बात है कि भाई जनगणना से दो बात है कि भाई बहुत सा है, कोई इधर कोई उधर, समझ गए ना, इतना से कोई दूसरा जाति से किए हुए हैं, तो वो सब क्लियर आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनगणना होना चाहिए और अच्छा बात है। अच्छा बात। जातीय जनगणना, उसके बारे में कुछ बोलेंगी? आपको क्या लगता है कि सही हो रहा है? सही हो रहा है, जनगणना तो सही है, ये ना है। सही हो रहा है? हाँ, सही हो रहा है। नीतीश कुमार सबसे पूछेंगे कि आपका जात क्या है, आपका पात क्या है, तो क्या बोलिएगा? अरे जो जात है वो बोलेंगे। किसी को भी अगर कोई ओबीसी आता है, ST SC में, तो बोलने में कंफर्टेबल रहेगा, आराम से बोल देगा? तो बोलेगा ना, हल्का भी समझदारी रहे तो बोलने में क्या है। जो हमारे पास सच्चाई है तो उसको बोलने में क्या दिक्कत है। बहुत सारा लोग बोल रहा है कि नहीं, अच्छा नहीं हो रहा है, आप बोल रही अच्छा हो रहा है। आप सबका तो बात हम नहीं बोल सकते हैं, हम अपना बारे में बोलते हैं कि सही बोलना चाहिए। इस देश से हम क्या ही छिपाएंगे। हाँ। जो मेरे पास है। सही बात है। तो जातीय जनगणना हो रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिहार की राजनीति पे नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। क्यों? क्योंकि बिहार के जो नेताएं हैं उनकी अस्तित्व सही नहीं है। आप नेता पे बोल रहे हैं कि उनकी अस्तित्व सही नहीं है? क्यों? हाँ। क्यों इतना नाराज क्यों हैं आप? क्योंकि आज तक बिहार में कोई भी नेता, किसी भी दल का पार्टी हो, कोई विकास नहीं किया है। हमारे समझ से आज तक कोई विकास नहीं किया। अभी नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा जाति जनगणना पे काम कर रहे हैं, हो सकता है उनको लग रहा है कि बिहार में बहुत ज़्यादा इसके बाद विकास होगा, तो आपको क्या लगता है नहीं होगा इसके बाद? नहीं, सारा ढकोसला है, नहीं हो पाएगा। बिहार में विकास बीजेपी ही कर पाएगा, उसके अलावा कोई राजनेता विकास नहीं कर पाएगा बिहार को। जाति जनगणना जो हो रहा है वो क्या सही हो रहा है? हाँ, वो तो सही हो रहा, होना चाहिए, वो होना चाहिए, जाति जनगणना होना चाहिए। आप इसे समर्थन में? क्योंकि ये जाति जनगणना से ये पता चलता है कि किस वर्ग में, किस जाति में कितना लोग हैं, कितना जनसंख्या वृद्धि, उसके अंतर्गत आरक्षण को डिवाइड किया जाता है। तो ये जनगणना सही है, जनगणना से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पर विकास के मुद्दे जनगणना से नहीं हो पाएगा। वो तो आरक्षण के लिए है। विकास आप इंडस्ट्री लाइए बिहार में, उससे विकास होगा। लोगों के छूट दीजिए, छूट हमारे अनुसार से छूट जो परसेंटेज होना चाहिए छूट, जैसे लड़का हो लड़की है, पूरा बिजनेस खुल के करना चाहिए। कोई रंगदारी टैक्स कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस तरह का कोई ऐसा हमको अस्तित्व दिखा नहीं है। बीजेपी आई थी, एक पल के लिए बीच में कुछ दिखा था, लेकिन फिर बाद में वो भी खो गई और बिहार भी खो गया, हम लोग भी खो गए। मतलब आपका पूरे तरीके से कहना है कि बिहार में कोई विकास नहीं हो रहा? नो। कब होगी विकास? आप बोले बीजेपी का जब सरकार बनेगा तब विकास होगा। हाँ, आप यूपी देख लीजिए, यूपी के एग्जाम्पल आप देखिए। यूपी में बीजेपी की सरकार है ना? यूपी में विकास हो रही है कि नहीं हो रही है? तो बिल्कुल बिहार में उस तरह का सरकार लाई। विकास के साथ साथ अपराध भी हो रही है। तो हाँ, अपराध भी को मिटाया भी जा रहा है, अपराध को भी मिटाया जा रहा है। तो आप उसी तरह बिहार में भी अपराध को मिटाइए। अपराध को मिटाया, जिस तरह से अतीक अहमद की मौत हुई है वो अपराध को मिटाया जा रहा है, क्या वो मौत सही थी? बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही है। पुलिस प्रशासन मिलकर यूँ कहे कि उनके अचानक से आकर हमला कर दिए, तो क्या यह सही था? नहीं, ना कोई कोर्ट का न्याय आया, ना कुछ आया। बात वो नहीं है, बात ये है कि प्रशासन किसी को भी अचानक किसी को ऐसे नहीं सुसाइड करती है, या मान लीजिए किसी को ऊपर मतलब हथकड़ी लगाती है, पकड़ती है, तो ऐसे नहीं पकड़ती है। हम भी तो हैं, सरकार हमको क्यों नहीं आके पकड़ ली डायरेक्ट? अगर हम गलत हैं तो सरकार जरूर मेरे ऊपर FIR करेगी, पुलिस आएगी, प्रशासन आएगी, हमको पकड़ेगी। यानी उन्होंने कहीं गलती किया, जिसके वजह से उन्होंने अपना जो गलती किया सरकार उसको सज़ा दे रही है। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। और बिहार में भी हम चाहते हैं कि बीजेपी के सरकार ऐसा आना चाहिए, और बीजेपी बिहार जो जैसा यूपी का स्थिति है वैसा बिहार में भी होना चाहिए। गलत है। देखिए, जातीय जनगणना जो है कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है। गलत कैसे है बताइए? अब गलत क्या है? मतलब जातीय जनगणना से लोगों को क्या लाभ मिलेगा? मतलब उससे तो ये पता चल रहा है कि हाँ किस जाति का वोट बैंक कितना है बिहार में, बस यही ना है उससे। तो ये और तो जाति कास्ट वोटिंग में आ जाएगा कि कौन सा जाति? हाँ, ये जातिवाद हो गया एक तरह का। देखा जाए तो मतलब जातिवाद के आड़ में जो है ये लोग राजनीति करना चाहते हैं, इस तरीके का बात हुआ। और इससे मतलब लोगों को क्या मतलब प्रॉफिट क्या हुआ? मतलब इस तरीके का समर्थन करते हैं उसको? मैं जातीय जनगणना का समर्थन नहीं करता हूँ। नहीं करते? नहीं। अगर आपसे पूछने आएंगे कि भाई आप कौन से जाति से, तो आप क्या बोलिएगा? देखिए, जाति अभी अगर देखा जाए इस टाइम तो जाति दो ही है, गरीबी और अमीर। इससे दूसरी जाति नहीं है, क्योंकि हर जाति के लोग या तो यादव हो या ब्राह्मण हो या कोई भी जाति हो, उसके पार्टी के लोग उसका भोजन नहीं चला रहे हैं। बस देखा जाए तो अगर मानवता के आधार पे देखा जाए तो जाति दो ही है, वो एक गरीब और एक अमीर है ना? तो लोग ये जो भी सरकार आती है यहाँ बस दलितों की बात करेगी, पिछड़ों की बात करेगी, उसके बाद सारा वादा भूल जाती है। यही समस्या है में जो जातिवाद हो रहा है कि आप कौन सा जाति हैं, सरकार सबसे पूछ रहा है कि आप कौन सा जाति हैं, आप कौन सा जाति हैं। आपको क्या लगता है कि अच्छा हो रहा है? नहीं, सबको एक हो जाए, अच्छा रहे। सबको एक हो जाए? हाँ, अच्छा रहे, सब मिलके सब खाए कमाए, सब सुखी रहे, एक साथ रहे। हाँ, लेकिन ये सब अलग अलग कर रहे हैं, कौन सा हम लोग सत्संग करते हैं ना। हाँ। तो सब एक किसी को नहीं मानते कि मुस्लिम है, मियाँ है, दुसाद है, सब एक जगह बैठते हैं, खाते हैं, सत्संग भगवान को करते हैं। अभी अच्छा नहीं हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है अभी जो जाति हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, तो आप बोले कि सब हम एक साथ हाँ चाहते हैं। तो अलग अलग हो रहा है ना? नहीं, कहाँ हो रहे हैं अलग? हम तो सत्संग करते हैं, सबको बुला कर बैठाते हैं अपना घर में, चाय पिलाते हैं, खिलाते हैं, सेवा करते हैं, महाराज को सुनाते हैं कि सबका मन एक हो हृदय होगा।